नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइट झारखंड। साथियों, आज से लगभग 53 साल पहले एक परियोजना का शुरुआत किया गया था जिसका नाम था उत्तर कोयल नहर परियोजना। जी हाँ, उसी उत्तर कोयल नहर परियोजना की मैं बात कर रहा हूं जो पिछले साल यानी आज से लगभग 53 साल पहले अगर देखा जाए तो साल 1972 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। लेकिन जिस दौरान इस परियोजना का कार्य चल रहा था उसी बीच किसी कारणों से जो है पलामू जिले में उसी का हिस्सा यानी कि उत्तर कोयल नहर परियोजना का हिस्सा जो कि एक मंडल डैम करके है, उस योजना का जो कार्य किया जा रहा था उस दौरान जिस दौरान इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था उस दौरान जो है किसी कारणों के वजह से जो है उस परियोजना को जो है स्थगित कर दिया गया था। यानी कि जो कार्य उस परियोजना के तहत किया जा रहा था उसे रोक दिया गया था। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिर उत्तर कोयल नहर परियोजना क्या है, क्योंकि उसी का भाग मंडल डैम है। तो मंडल डैम समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि आखिर उत्तर कोयल नहर परियोजना क्या है और इसमें क्या क्या दिक्कतें आई और इस योजना से या परियोजना से किसको लाभ मिलेगा और कैसे मिलेगा। आइए हम पूरी डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर जो उत्तर कोयल नहर परियोजना है वो क्या है। तो साथियों, मैं बता दूं कि यह एक पुरानी सिंचाई की विधि है, यह सिंचाई का एक रूप है जो साल 1972 में इसका शुभारंभ किया गया था और इसका जो है मेन मकसद बस यही था कि जो भी किसान उस इलाके से रिलेटेड है या उस इलाके में बसे हुए हैं उनको जो है सिंचाई की सुविधा दी जाए। इस परियोजना का मेन जो मुद्दा था या मकसद था वो यही था। अब इसी का जो है भाग जो है मंडल डैम है जो कि झारखंड के पलामू जिले में स्थित एक डैम है। जी हाँ, लेकिन जिस वक्त जैसा कि हमने पहले ही बताया कि जिस दौरान इस परियोजना का शुभारंभ किया गया उसी दौरान जो है किसी समस्या की वजह से जो है इस परियोजना का कार्य जो है स्थगित कर दिया गया था, खासकर अगर मंडल डैम की बात करें तो। अब उसके बाद जो है हम बातचीत करते हैं कि आखिर क्या दिक्कत आई थी जिसके वजह से जो है साल 1972 में जिस परियोजना का शुभारंभ किया गया था उस योजना को स्थगित कर दिया गया था। तो साथियों, उसका बस यही रीजन था कि जिस डैम यानी कि मंडल डैम का जहां पे कार्य किया जा रहा था, जिस एरिया में या जितने भाग में इस योजना का कार्य चल रहा था उस एरिया के अंदर में जो है पूरे 780 परिवारों का घर और जमीन जो है उसी एरिया में पड़ गया था। जी हाँ, जिसको लेकर के जो है सरकार ने लोगों को यानी कि 780 परिवार जो कि वहां के रहने वाले थे जहां पे मंडल डैम का निर्माण होना था या उसका कार्य भाग था, वहां पे जो है उन 780 परिवारों का जो है घर और जमीन पड़ गया, जिसको लेकर के जो है सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया कि वे जो है जल्द इस जमीन के बदले और इस घर के बदले जो है उन्हें मुआवजा देगा। लेकिन बहुत साल बीत जाने के बाद जो है वहां पे किसी तरीके के लोगों को जो है कोई भी सुविधा या मुआवजा नहीं दिया गया। यानी कि आश्वासन दिया गया कि उन्हें जो है मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन किसी तरीके की जो है सरकार ने आज तक वहां पे मुआवजा नहीं दिया, जिसको लेकर के जो है उस परियोजना का जो है लोग विरोध कर रहे थे, जिसके बाद जो है उस परियोजना का कार्य जो है स्थगित हो गया था। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि क्या दिक्कतें थी। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि आखिर इस परियोजना का लाभ जो है साल 2025 के बाद कैसे लोगों को मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा। तो साथियों, मैं बता दूं कि हाल ही में जो है सरकार ने नया फैसला लिया है कि जिस परियोजना का कार्य जो है कुछ साल पहले यानी कि जैसा कि हमने पहले ही बताया कि बहुत साल पहले जो है इस परियोजना का कार्य जो है स्थगित किया गया था कुछ कारणों की वजह से, लेकिन सरकार ने फैसला लिया है कि जो कारण जो समस्या थी पहले उस समस्या का जो है समाधान करेगी। अगर हम बात करें समस्या में, तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि जिस एरिया में मंडल डैम का विकसित करना था उस एरिया में जो है पूरे 780 घर परिवार या परिवार वाला घर जो है वहां पे आ गया था, जिस दौरान जो है सरकार ने जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मुआवजा देने की बात कही थी लेकिन मुआवजा नहीं मिला था। लेकिन इस नए फैसला में जो है सरकार ने जो है मुआवजा देने का फैसला लिया है,
साथ ही उन तमाम परिवारों को यानी कि 780 परिवारों को जो है एक एक एकड़ जमीन भी देने का वादा कर रही है, साथ ही मुआवजे देने की भी बात कही है। जी हाँ, जिसके बाद जो है इस समस्या का जो है अंत होते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, बता दें कि जिन लोगों का यहाँ पे जमीन के बदले मुआवजा मिल रहा है और 1 एकड़ जमीन मिल रहा है, उन तमाम लोगों का जो विस्थापित एरिया है वहां से हटा करके जो है गढ़वा जिले के रंका प्रखंड अंतर्गत आने वाले विश्रामपुर पंचायत के एरिया तरफ जो है उन्हें शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि रंका क्षेत्र में जो है उन तमाम लोगों को जो है एक एक एकड़ जमीन दे करके जो है शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही उन्हें जो है मुआवजे के तौर पर जो है 2 किस्तों में राशि दिया जाएगा, जिसमें पहली किस्त में लोगों को 10 लाख रुपए का राशि दिया जाएगा। इसके बाद जो है दूसरे किस्त में जो है उनको 5 लाख की जो है मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 15 लाख का मुआवजा एक घर पीछे और साथ ही जो है 1 एकड़ जमीन भी दिया जाएगा। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गया होगा कि जो समस्या पहले आ रही थी उस समस्या को जो है यहाँ पे अंत होता हुआ आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कि आखिर इस परियोजना से किनको लाभ होगा। तो साथियों मैं बता दूं कि झारखंड और बिहार इन दोनों राज्यों का जो है कुछ कुछ भाग है, उन तमाम लोगों को जो है यहाँ पे लाभ मिलेगा। जी हाँ, यानी कि कुछ कुछ हिस्से में बिहार का भी एरिया है, वहां किसान बसे हुए हैं, बिहार के भी किसान बसे हुए हैं, और कुछ कुछ एरिया में जो है झारखंड के भी लोग बसे हुए हैं, जिनको जो है इस परियोजना का लाभ जल्द ही मिलेगा। जी हाँ, तो साथियों ये थी आज की बड़ी खबर, बड़ी रिपोर्ट जो आपको बताना बेहद ही जरूरी थी, जो आज की इस वीडियो में हमने पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस किया। जी हाँ, उम्मीद है आपको अच्छे से इस विषय पर चर्चा करने के बाद जो है समझ में आया होगा। बाकी मिलेंगे इसी तरीके के तमाम छोटी बड़ी अपडेट के साथ। बाकी कैसा लगा आज का ये खास रिपोर्ट चाहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलेंगे इसी तरीके के तमाम छोटी बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहें लाइट झारखंड के साथ। आप देख रहे थे लाइट झारखंड, मैं हूं मीडिया रिपोर्टर विकास। धन्यवाद।